हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी क्लास 8th के मैथ्स के बारे में। इसका चैप्टर 3 है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब क्वाड्रिलेटरल्स को समझना है हमको। हिंदी मीडियम वाले की बुक में लिखा होगा चतुर्भुजों को समझना। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट। पहले हम इसके समझ लेते हैं कुछ डेफिनेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले यू नो दैट द पेपर इज़ अ मॉडल फॉर अ प्लेन सरफेस। पहले तो आपको सरफेस पता होनी चाहिए कि सरफेस होता है क्या, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि पेपर क्या है, सॉरी, यू नो दैट द पेपर इज़ अ मॉडल फॉर अ प्लेन सरफेस। जो पेपर है वो आपकी प्लेन सरफेस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो देख लेते हैं पहले सरफेस क्या होता है। ये आपकी सतह, ठीक है। जैसे कि आप इस पेन को ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, सतह। ऐसे ही इस पेपर को आप जब देखते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी सतह। ओके, ठीक है। तो ये कैसी सरफेस है, आपकी प्लेन, बिल्कुल एकदम समतल, कहीं से भी ऊंची नीची नहीं है। ओके, अब इसमें लिखा है व्हेन यू जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर, ठीक है। जब आप पेपर पर बिना पेंसिल उठाए कोई सी भी पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हो तो वो क्या कहलाती है, आपकी यू गेट अ प्लेन कर्व। तो आपको क्या मिल जाता है, आपको एक प्लेन कर्व मिल जाता है। ओके, सो नाउ हम देख लेते हैं। ये फिगर के टाइप है आपके। ये सिंपल क्लोज्ड का है, ये ए क्लोज्ड कर्व्ड दैट इज़ नॉट सिंपल। ओके, ये है आपका सिंपल कर्व दैट इज़ नॉट क्लोज्ड का, एंड ये है नॉट अ सिंपल कर्व। ओके, अब हम पॉलीगन की डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉलीगन क्या होते हैं, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट के द्वारा बनता है, ठीक है, जिसमें लाइन होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी पॉलीगन। ओके, ये है आपके कर्व्स दैट आर पॉलीगन, यह पॉलीगन है। अब यहाँ देखते हैं हम कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन। तो ये लाइन इधर आ रही है, इक्वल साइड है क्या कोई सी, ठीक है। तो जिसमें इक्वल साइड होती है वो आपके क्या कहलाते हैं, पॉलीगन्स। ओके, ऐसे ही आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स ये लर्न करना है, मतलब समझना अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स, आपको साइड पता है क्या होती है, ये है आपका शेप, ठीक है। तो ये फिगर है साइड किसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की साइड। ओके, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की ये साइड, ये साइड, ये साइड। अब यहाँ लिखा है ट्राइंगल में कितनी वर्टिसेस होती है, 3। तो वर्टिसेस क्या होते हैं, आपके कोने। ओके, तो कितनी साइड हो गई, कितनी वर्टिसेस हो गई, 3, और साइड्स भी कितनी हो गई, 3। अब एक क्वाड्रिलेटरल, ये 4 साइड वाला है आपका। तो 1 2 3 4 ये तो आपकी साइड हो गई, एंड 1 2 3 4 ये क्या हो गया, आपकी वर्टिसेस। ओके, इज इट क्लियर। इसके बाद है आपका पेंटागन, 5 साइड वाला, 1 2 3 4 5, सॉरी, हाँ, 1 2 3 4 5 पेंटागन है, इसलिए 5 साइड। अब ये कॉर्नर, ओके, ये हो गया आपकी वर्टिसेस। ओके, इसी तरह से आपका हेक्सागोन है, हेप्टागोन 7 साइड वाला, ऑक्टागन 8 साइड वाला, ओके, एंड नोनागन 9 साइड वाला, एंड डेकागन 10 साइड वाला। ओके, अब हम इसमें डायगोनल्स समझ लेते हैं। डायगोनल्स क्या होता है, ए डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन, ठीक है। 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस होती है, ठीक है, इनको क्या करता है, ज्वाइन करता है, वो क्या कहलाता है, आपका डायगोनल। इस पॉइंट से यहाँ तक का क्या कहलाता है, डायगोनल। इस अपोजिट वर्टिसेस, मतलब आमने सामने की वर्टिसेस, इसके सामने की ये है, इसके सामने की ये है, इसके सामने की ये है, इसके सामने की ये, इनको ज्वाइन करना आपका क्या कहलाता है, डायगोनल। अब आपका है कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। तो कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन क्या होता है, हिंदी में होगा उत्तल और इसमें होगा आपका अवतल, ठीक है। सो देख लेते हैं हम कन्वेक्स और कनकेव। ये है आपके कन्वेक्स पॉलीगन और ये है आपके कनकेव। तो सिर्फ आपने को इतनी बात याद रखनी है कन्वेक्स पॉलीगन में कि जो ये इसके इंटरनल डायगोनल है, ठीक है, मतलब कन्वेक्स पॉलीगन में जो डायगोनल होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटरनल, और जो कनकेव होते हैं उनका डायगोनल अगर एक भी बाहर आ जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, आपके कनकेव। ओके, सो हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि इसका, ठीक है, इसके डायगोनल यहाँ एंड यहाँ आ रहे हैं,
ओके, अब हम यहाँ देखते हैं कनकेव में, तो इसका डायगोनल यहाँ भी आ सकता है, बट इसका यहाँ से इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये डायगोनल कहाँ जा रहा है आपका, बाहर। ओके, इसलिए ये क्या हो गया आपका कनकेव। ओके, अब है आपकी एक्सरसाइज 3.1। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन हियर आर सम फिगर्स, यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं, आपको उनको क्लासीफाई करना है। ओके, सिंपल कर्व में। तो पहले हम देख लेते हैं कि सिंपल कर्व कौन सा है। कर्व मतलब कि बिना पेन पेंसिल उठाए आप एक पॉइंट से दूसरा ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या होता है आपका कर्व। तो हम यहाँ से इसको उठाते हैं तो यहाँ तक बना सकते हैं, तो ये हो गया आपका फर्स्ट। ओके, फिर है आपका सेकेंड भी ठीक है, सिंपल कर्व है, तो आप फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड। फिर है आपका ये, इसको यहाँ से उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ से उठाना, तो ये होगा क्या सिंपल कर्व, नहीं। फिर फोर्थ देखते हैं हम, ठीक है, तो अभी इसको यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर यहाँ, तो ये हो रहा है, इसलिए हम देखते हैं फिफ्थ वाला। ठीक है, फिफ्थ है आपका, सिक्स भी है, ये भी सिंपल यहाँ से उठा के एकदम। ओके, ऐसे ही आपका है सेवन देखते हैं हम, सेवन है क्या है, सेवन यहाँ से उठा के हम इसको बना सकते हैं, ये हो गया आपका सेवन। ठीक है, ये आपका हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल कर्व वाला। अब हम आपका देखते हैं सेकंड वाला सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो ये सब आपके सिंपल कर्व है, तो ऑब्वियसली ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होंगे सारे, इसमें भी आप लिख सकते हैं।